स्टार्ट हो गया? यस। हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और कम पेज का ही है ये पीडीएफ, इसको देखेंगे। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें है पहला, भारतीय इतिहास, पत्थर युग के चरण, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग, महाजनपद, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और विदेशी आक्रमण कब हुआ था। उसके बाद मुस्लिम आक्रमण, धार्मिक अशांति, बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों इम्पोर्टेंट हैं। मौर्य साम्राज्य, कौन कौन से वंश आए थे इसमें। और उसके बाद मौर्योत्तर भारत में शुंग, कण्व, सातवाहन वंश को देख लीजिएगा। और शक और कुषाण वंश को देख लीजिएगा। गुप्त वंश को, उसके बाद ये तीनों पाल, गुर्जर, प्रतिहार वंश को, संगम वंश और पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश को एक बार देख लीजिएगा। ठीक, ये इम्पोर्टेंट वगैरह टाइप है। तो चलिए पीडीएफ में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, उस टॉपिक को विशेषकर आप लोग देख लीजिएगा। प्राचीन इतिहास एंसेंट हिस्ट्री का वो चीज़ अभी दिया गया है कि इतिहास के जनक कौन थे, और हेरोडोटस थे, सबको पता है। और इस हेरोडोटस को उपाधि ने किसने दिया था इतिहास के जनक के रूप में, तो सिसरो ने दिया था। इनकी बुक का नाम है हेरोडोटस की हिस्ट्रीज। तो ये एक एक लाइन में आप देख सकते हैं। भारत के नाम, भारतीय इतिहास, प्री हिस्ट्री पीरियड कब था, इतना 5 लाख से 3,000 ईसा पूर्व तक, पाषाण युग, साक्ष्य क्या क्या मिले थे। तो नॉर्मली आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। पाषाण के चरण, द फेसेस ऑफ स्टोन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये देख लीजिएगा। और आगे चलते हैं भीमबेटका। तो हो गया मध्य पाषाण काल में क्या क्या मिला था, इसमें इस अवधि में क्या क्या पैटर्न था। जो भी चीज़, मानव का पहला पालतू जानवर कुत्ता था। बस एक एक बार में आपको इस पीडीएफ को देखते जाना, ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि वो चीज़ माइंड में रहेगा ना लास्ट टाइम, तो इस वजह से। कृषि में सुधार हुआ इस काल में, और अलग अलग समय पर गेहूं, जौ, बाजरा की खेती की जाती थी। ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। कृषि का पहला प्रमाण कब मिला था, मेहरगढ़ में मिला था, नवपाषाण काल में। स्थल है ये मेहरगढ़, वहाँ पे मिला था कृषि का पहला प्रमाण। और इसे उस समय रोटी की टोकरी कहा जाता था। बेलन घाटी। और आगे चलते हैं। इसका पीडीएफ मैं हालांकि टेलीग्राम में भेज दूंगा, और आज ही इसको अपलोड करूंगा। कैसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। हाँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ कल का वो वीडियो बनाया था, अपलोड करने में बहुत दिक्कत हो जा रहा था, क्योंकि मेरे को टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से सोचा हूँ कि आज ही बनाऊँगा और इसको अपलोड ही करता जाऊँगा। मोस्टली कई सब्जेक्ट के वीडियो आज बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और वो क्लासेस जैसा चलती है कि हर एक चीज़ एक एक करके कराइए, तो हो नहीं पा रहा है मैनेज, क्योंकि मुझे भी वो चीज़ फिर पढ़ना है, तो दिक्कत हो जा रहा है। तो इसलिए सोचा हूँ कि जो है एक नज़र में बता दूँ। एक बार आप लोगों को पीडीएफ एक कहानी, स्टोरी फॉर्मेट जैसा पढ़ते जाना। और जो ऊपर में जो था टॉपिक, उसको अंडरलाइन किया था इम्पोर्टेंट बता के, उसको थोड़ा देखना है अच्छे से, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, पहली सभ्यता थी। आकार, 3 कोना आकार था इसका। कौन कौन से स्थल थे, और वो किस राज्य में पड़ते हैं, जैसे कालीबंगा राजस्थान में, लोथल ये बंदरगाह था गुजरात में, धौलावीरा, रंगपुर, कोटदा, ये सब चीज़ें आता है कौन से राज्य से संबंधित है। और वर्तमान में किस राज्य से संबंधित, जैसे ये पाकिस्तान में हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, अफगानिस्तान में ये स्थल है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो। तो एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए ये डायरेक्शन दे दिया है। अगर जो सिंधु घाटी सभ्यता था उस समय, और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो पूरब में आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे तक, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब आप देख लीजिए। आलमगीरपुर, सुतकांगंडूर, और ये मांडा जम्मू कश्मीर तक, और ये दैमाबाद।
ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, उतना डीप भी नहीं जाना है, बस हालांकि ऊपर ऊपर पढ़ना है इसको ज़्यादा। 1921 में दयाराम साहनी ने खोज किया था हड़प्पा की, फिर 1922 में मोहनजोदड़ो के रखालदास बनर्जी ने किया था। कालीबंगा को काली चूड़िया, कालीबंगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे काली चूड़िया मिली थी, और ये स्थान कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। लोथल एकमात्र बंदरगाह था, वो भी कृत्रिम था। राखी गढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित है, जो कि हरियाणा में है। सबसे बड़ा स्थल है ये राखी गढ़ी, धौलावीरा गुजरात। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, हालांकि मैं और चीज़ थोड़ा बताते जा रहा हूँ। ये मोहरे के बारे में देख लीजिएगा, अधिकांश मोहरे मोहनजोदड़ो में मिले हैं। जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम, रेशियो वगैरह 4:1 का, सब पीसीएस का क्वेश्चन है। ग्रिड पैटर्न में ये था, आर्किटेक्ट वहाँ का, आर्ट्स कला स्थल साइट्स, डिक्लाइन ऑफ आईबीसी, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। उसके बाद आ जाता है हमारा वैदिक काल, आर्यों के बारे में है, वैदिक साहित्य है। ठीक है, कितने वेद थे, तो और ये क्रम से याद होना चाहिए। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। रामायण के लेखक वाल्मीकि, महाभारत के वेद व्यास। वेदांग कितने हैं, तो 6 हैं। ऋग्वैदिक काल उसके बाद आ गया। ठीक है, गायत्री मंत्र किससे लिया गया था, तो तीसरा मंडल से लिया गया था। दस राजाओं का युद्ध किस मंडल में वर्णन है, 7वां में। वर्ड देख लीजिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और समाज, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। महिलाएं लोकप्रिय सभाओं में भी भाग ले सकती थी। बाल विवाह नहीं था और सती प्रथा अनुपस्थित थी। उसके बाद लाइन से पढ़ते जाइएगा। धार्मिक व्यवस्था क्या थी, कैसे थी। उपनिषद कितने हैं, तो 108 है। सबसे छोटा, सबसे पुराना देख लीजिएगा। उसके बाद आ गया उत्तर वैदिक काल। अथर्ववेद के बारे में देख लीजिएगा डिटेल से, चारों वेदों के बारे में। उसके बाद डिफरेंसेस बताया गया ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। इस डिफरेंसेस में सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, ये महिलाओं के लिए है। अधिक स्वतंत्र थी महिलाएं किस काल में, ऋग्वैदिक काल में, और शिक्षा, सभा और यज्ञों में भाग लेती थी। जबकि जब आया उत्तर वैदिक काल तो इसमें महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। शिक्षा और धार्मिक अधिकार सीमित कर दिए गए हैं इस समय। महाजनपद तो पूरा ही पढ़ना है आप लोग को। महाजनपद और उनकी राजधानी। ओके, ये इम्पोर्टेंट है।
शिशुनाग वंश, ये मैंने पहले बताया, आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, देखते आइएगा सभी वंश को। विदेशी आक्रमण कब हुआ? तो फारसी आक्रमण। सिकंदर का भारत पर आक्रमण ये आता है। और धार्मिक अशांति ये तो नहीं आएगा। आजीविका मत नहीं। हाँ, बौद्ध धर्म देख लीजिएगा, इनका जन्म स्थान, मृत्यु, महाविनिष्क्रमण क्या है, कहाँ पे पहला उपदेश दिए थे, महापरिनिर्वाण क्या है, प्रथम बौद्ध संगीति, चारों बौद्ध संगीति किसके किसके शासनकाल में और कब कहाँ पे हुई थी, ये देख लीजिएगा। ठीक, कितने भागों में डिवाइड किया गया था? दो भागों में डिवाइड किया गया था। उसके बाद स्थान से संबंधित है, अष्टमहास्थान। उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जैनिज्म सिर्फ क्वेश्चंस तो आते हैं। और क्या, मौर्य साम्राज्य, इंडिका, मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है इंडिका। मुद्रा राक्षस कृषाग्रत द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, यहाँ से आप लोग को कहानी जैसे पढ़ती हुई आनी है। बिंदुसार, अशोक, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया है, ये सब चीज़ें स्टोरी फॉर्मेट में ये पीडीएफ आप लोगों को दिया जा रहा है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और पढ़ लो आप लोग एक नज़र में। ठीक, तो प्राचीन इतिहास आप लोग ख़त्म कर देंगे। ये शिलालेख देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 13वां शिलालेख में अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। और ये मेरे को लगता है कि आएगा भी इस एग्जाम में। और एक, हाँ, जूनागढ़ का शिलालेख, इसे गिरनार शिलालेख या रुद्रदामन शिलालेख भी कहा जाता है। ठीक, तो किस शिलालेख को गिरनार शिलालेख कहा जाता है? जूनागढ़ शिलालेख को। ये सब क्लास में हम लोग को पढ़ाया गया, तो देखने को चीज़ माइंड में आ जा रही है। अच्छा, ऐसा है। मौर्योत्तर भारत, शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, इसको नॉर्मली पढ़ना है आप लोगों को। सातवाहन, जैसे सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देख लेना है। गौतमी पुत्र सातकर्णी एक महान शासक था, तो ये सब चीज़ नॉर्मली आता है, ये उतना नहीं है। वाकाटक वंश, युग, और मैं जल्दी स्किप कर रहा हूँ, हालांकि आप लोग को उतना विजिबल क्लियरली नहीं हो रहा है। डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल सेंड द पीडीएफ इन द ग्रुप। कनिष्क, पुरुषपुरा आधुनिक पेशावर में कनिष्क और बौद्ध धर्म का संबंध बताया गया है। महायान बौद्ध धर्म, मथुरा, ये इम्पोर्टेंट है। गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक, गुप्त वंश, we have to see that। समुद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये तो सब बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय आया था। फायान किसके समय में आया था? हर्षवर्धन, वेंग सॉन्ग आया था, चीनी यात्री, हर्षवर्धन के शासनकाल में। और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, गुप्ता पीरियड चल रहा है। उसके बाद
मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है इनके शासनकाल में साहित्य का कितना विस्तार हुआ, कला और वास्तुकला पे क्या इफेक्ट पड़ी थी, शासन व्यवस्था कैसी थी, विज्ञान वगैरह कितना मतलब विकास हुआ था, ये सब चीज़ बताया गया, थोड़ा डीपली बताया गया है। हाँ, हर्षवर्धन और कहाँ पे ये पालवंश, धर्मपाल। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देख लीजिएगा, ये आने के चांसेस ज़्यादा हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच में लड़ा गया था, किस वंश के बीच में, तो पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया, सब अभी लिखा हुआ था यहाँ पर, और उसका विनाश किसने कर दिया, बख्तियार खिलजी। अब ये देखो संगम समाज, नहीं इसको नहीं देखना है, और पल्लव राजवंश थोड़ा बहुत नॉर्मली देखना है, सिंह विष्णु ये नॉर्मली सब दिखना है, जितना भी मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, डोंट गो डिटेल डीप। यहाँ पुलकेशिन द्वितीय, नहीं उतना नहीं देखना है जितना मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट है मैं वो चीज़ बताता चलूँगा आप लोगों को। राष्ट्रकूट, हाँ इसके बारे में थोड़ा वो देख लीजिएगा। हाँ, अब उसके बाद देखते आना है एलिफेंटा का मंदिर, लोरा गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, सब थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक। विद्यालय के बारे में, राज राजा प्रथम के बारे में देखना है, और साउथ की तरफ उतना नहीं अभी भागना है। तोमर के बारे में देख लीजिए, दिल्ली, ठीक। इस तरह से आप लोग का प्राचीन हिस्ट्री ख़त्म हो गया था। तो जो भी मैंने बताया आप लोगों को उस पर ज़्यादा फोकस करना है। स्टार्टिंग में जो था टॉपिक मैंने बताया इस पे फोकस करना है, उसी पे करिएगा, ठीक है। कितना हुआ, ऑलमोस्ट 18 मिनट का वीडियो हुआ है। और जो PDF ओपन करके बैठिए, और बुक ये यूट्यूब में ओपन करके ये जो चैनल मैं बता रहा हूँ उसको एक बार ओपन करके देखिए। जैसे जैसे मैं स्किप कर रहा हूँ उस चीज़ को उस पर हाईलाइट करते जाइएगा, ठीक है। और नोट डाउन करके बस उतना ही पढ़ना है। इस तरह से ख़त्म हो जाएगा प्री हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी कई सब्जेक्ट के आ जाएंगे वीडियो, मैं अपलोड कर दूँगा। ओके।